भगवद गीता का अध्याय 1 और श्लोक संख्या 31 से आज चर्चा करेंगे। पहले श्लोक को उच्चारण कर लेते हैं। नाचा श्रेया अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे स्वजनम् आहवे ना कांसे विजयम् कृष्ण ना च राज्यम् सुखानि च ना च श्रेया अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे ना कांसे विजयम् कृष्ण ना च राज्यम् सुखानि च। बोल सकते हैं हे कृष्ण इस युद्ध में अपने सजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति पढ़ो देखिए ये सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसे अध्यात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाजल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये है एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरते हैं और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने क्षत्रियों को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात को छोड़ दें। वो सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिलेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने के लिए तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है जहाँ वह एकांत में निराशपूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि वो अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह प्राप्त करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। तो अभी आज से हम लोग थोड़ी गंभीर बातें करेंगे, है ना? गंभीर विषय। इस श्लोक में अर्जुन ना कृष्ण से श्रेय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो इस जगत में दो चीजें हैं, है ना? एक तो है श्रेय और एक है प्रेय। और ऐसा नहीं अर्जुन कई जगह श्रेय की बात करते हैं, है ना? बातें नहीं। तो श्रेय क्या है और प्रेय क्या है, इसकी चर्चा हम लोग करने वाले, क्योंकि अर्जुन भगवद गीता में कई जगह कई स्थानों पर कृष्ण से श्रेय की चर्चा कर रहे हैं कि श्रेय क्या है कृष्णा, ये बताइए आप। तो इस श्रेय शब्द के ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है कि ये श्रेय वास्तव में है क्या चीज, है ना। तो पहले चर्चा करते हैं अर्जुन ने कहां कहां पर श्रेय शब्द प्रयोग किया है ना।
एक तो इस श्लोक में पूछा है, ना च श्रेय अनुपश्यामी हत्वा सुजन आहवे, मेरे को कृष्ण श्रेय नजर नहीं आ रहा इस युद्ध को करने में। इसके अलावा भगवत गीता के अध्याय 2 और श्लोक संख्या 7 में अर्जुन बोलते हैं, क्या श्लोक है, कार्पण्य दोषो उपस्वभाव पश्चामि त्वाम धर्म असमूढ़ चेतः, कि कृष्ण मैं तुमसे पूछता हूं, पश्चामि त्वाम धर्म असमूढ़ चेतः, धर्म क्या है समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आप क्या करो, यद श्रेयः स्यात् निश्चित्रम ब्रूहि तन्मे, जो श्रेय चीज है निश्चित रूप से कृष्ण मुझे बता दो, आप निश्चित रूप से बता दो श्रेय चीज क्या है, मैं जानना चाहता हूं। तो कृष्ण बोलेंगे देखो श्रेय चीज अच्छी नहीं होती है, अच्छी नहीं लगती है, वो सुनना चाहते हो क्या श्रेय? और कृष्ण पूछेंगे तेरे को श्रेय क्यों बताऊं? इसलिए बताओ अर्जुन, कृष्ण इसलिए बता दो मुझे, क्योंकि क्या है, शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं अर्जुन कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि आप जो है, इसलिए आप श्रेय चीज बताओ मुझको, क्योंकि मैं आपका शिष्य बन चुका हूं और आपके शरणागत हूं 100%, 100% में जो हूं आपके शरणागत, इसलिए कृष्ण चिंता मत करो, मेरे लिए आप कड़वी बात बोल दो, क्योंकि श्रेय जो बात होती है ना वो मधुर नहीं होता है, वो कड़वी चीज होती है। तो यहां पर भी अर्जुन ने कहा कृष्णा श्रेय बताओ। ओके, तो पहले दो चीजों को चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि अर्जुन ने कहां कहां पर श्रेय बोला है और कृष्ण ने क्या क्या उत्तर दिया है श्रेय वस्तु का। इस श्रेय वस्तु को जानना बहुत बहुत जरूरी है। आज हम लोग ये भी जानेंगे, पहले श्रेय और प्रेय को जान लेते हैं। तो दो शब्द हैं, एक है श्रेय, दूसरा है प्रेय। तो श्रेय क्या होता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, भगवत गीता के 39वें नंबर श्लोक पर, 18वें अध्याय के 18.39 श्लोक पे चलते हैं। वहां पर क्या लिखा है इसको देखते हैं। 18वें अध्याय का 39 नंबर श्लोक। हाँ, 18वें अध्याय का 37 श्लोक है ना। ओके, इसमें लिखा है यत अग्रे विषम इमं परिणामे अमृत उपम तथा सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसाद जम। जो प्रारंभ में विष लगता है अंत में अमृत के समान होता है, मनुष्य में आत्म साक्षात जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। इंपॉर्टेंट बात, इस श्लोक का संबंध श्रेय पदार्थ से है, श्रेय विषय से है, श्रेय वस्तु से है। कृष्ण समझा रहे हैं यत अग्रे विषम इव, अग्रे मतलब स्टार्टिंग में, विषम इम इव, विष समान है। यानी कि अर्जुन तैयार हो जाओ, क्योंकि तूने बात करी है श्रेय की, इसलिए मैं तेरे को कड़वी चीज के बारे में बता रहा हूं जो विष तुल्य है स्टार्टिंग में। यत अग्रे विष इव परिणामे अमृत उपमम,
परिणामे अमृत उपमम। परिणाम मतलब अंत में वो कैसा लगता है? अमृत जैसा होता है। तो तैयार हो के सुनने के लिए। स्टार्टिंग में कड़वी चीज है, लेकिन अंत सुखमय है। यत सुखम सात्विकम प्रोक्तम। और अर्जुन, ऐसा सुख क्या कहलाता है? सात्विक सुख कहलाता है। और क्या करता है ये सुख? आत्मबुद्धि प्रसादजम। आत्मबुद्धि, आत्म साक्षात्कार रूपी बुद्धि को जागृत करता है। यानी कि वो चीज, वो वस्तु जो आपको स्टार्टिंग में कड़वी जरूर लगेगी, तो इसके, लेकिन फिर भी उसके दो बेनिफिट है। एक बेनिफिट एंड उसका कैसा है? सुख में है। दूसरा बेनिफिट, उस कड़वी चीज को जीवन में अपनाने से आपके अंदर आत्म साक्षात्कार की इच्छा उत्पन्न हुई। तो ये तो बात हुई श्रेय की। तो श्रेय में क्या होता है? भक्ति करना श्रेय है। कड़वा लगता है ना, बहुत कड़वा लगता है। इच्छा नहीं करता ना, नहीं करता इच्छा। फिर भी अगर हमको ये दो चीजों की प्राप्ति करनी है, कि भले ही मुझे अभी कड़वा लग रहा है। जैसे उदाहरण दूं आपको कि बचपन में माता पिता जबरदस्ती पीट पीट कर बच्चों को स्कूल भेजते हैं। कड़वा लगता है उसको। बाद में जब आईएएस ऑफिसर बनता है, बाद में जब सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है, तब तो उसको अच्छा लगता है। तो जो चीज कड़वी है वो अंत में सुख में है। लेकिन भक्ति में क्या होता है कि आपको कड़वी लगेगी। प्रभु जी, क्यों लगती कड़वी? क्योंकि हम बद्ध जीव, अनंत जन्मों से हमने भक्ति का अभ्यास किया। भक्ति वास्तव में सुख में है, लेकिन साधना के स्तर पर वो हमें कड़वा लगता है। साधना के स्तर पर हमको कड़वा लगता है। लेकिन निश्चित मान लीजिए, निश्चित मान लीजिए कि उसके अंत में वो आपके लिए सुख में है और हमेशा सुख में रहेगा। दूसरा बेनिफिट, आत्म साक्षात्कार को जगाएगा। तो ये तो हुआ श्रेय। अब बात करते हैं प्रेय की। तो इस प्रेय को भगवद गीता के 18वें अध्याय के 38वें श्लोक में समझाया। श्लोक पढ़ते हैं। विषया इंद्रिय संयोगात् यत तथा अग्रे अमृतुपमं परिणामे विषमम इव तत् सुखम राजसम स्मृतम। शब्दों पे चर्चा करते हैं। विषय इंद्रिय संयोगात् यत तत् अग्रे अमृत उपमं। विषय इंद्रिय संयोग, जब विषयों का और इंद्रियों का संयोग होता है। हमारी इंद्रियां हैं और इंद्रियों के विषय भी हैं। जीवा का विषय सुंदर स्वाद, कानों का सुंदर म्यूजिक, त्वचा का अच्छा, गर्मी हो तो ठंडक चाहिए और ठंडक में गर्मी चाहिए। ये जो भगवान इसको समझा रहे हैं कि विषय इंद्रिय संयोगात्, जब इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से संपर्क होता है, उसके लिए कह रहे हैं यत तत् अग्रे अमृत उपमं। तो उसमें होता है सुख, मतलब स्टार्टिंग में सुख, बाद में बोल रहे हैं परिणामे विषम इव तत्। परिणाम इसका होता है विष जैसा। कैसा होता है इसका परिणाम? विष जैसा। जैसे जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं, उनको डायबिटीज होता है, उनके पेट में समस्या होती है, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। उदाहरण देने के लिए, जो इवन कड़वा जो करेला होता है, वो भले ही आपको टेस्ट में अच्छा नहीं होता, लेकिन बहुत सारी आपके जीवन की प्रॉब्लम्स को वो सही कर सकता है। इवन भौतिक जीवन में आप इस चीज को देख सकते हो। तो भगवान समझा रहे हैं कि प्रेय चीज को मत अपनाओ, है ना। जो प्रेय है
जो इंद्रियों का उनके विषयों के संपर्क से जो प्राप्त होता है वो सुख में नहीं लगता है ना, उसका अंत क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन। इसी बात को भगवान ने गीता में भी कहा एक जगह और, यही संस्पर्जा भोगा दुख योनि हेवते, कि विषयों का स्पर्श भोग से, विषयों का इंद्रियों से संपर्क को कहते हैं भोग, और ये भोग का अंत क्या है? दुख। इसी बात को भगवान इसमें कह रहे हैं कि रजोगुण का ये सुख क्या कहलाता है? रजोगुणी सुख। सात्विक सुख क्या है? जो स्टार्टिंग में कड़वा है और अंत में अमृत तुल्य है और आत्म साक्षात्कार को जगाएगा। और रजोगुणी सुख कैसा है? रजोगुणी सुख क्या है? जो इंद्रियों को उनके विषयों में संपर्क से मिलता है, स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, अंत में फ्रस्ट्रेशन और विष जैसा। तो जो बुद्धिमान है तो रजोगुणी सुख को क्या कहते हैं? प्रेय। और सत्वगुणी सुख को क्या कहते हैं? श्रेय। अब जो बुद्धिमान है वो किसको अपनाएगा? श्रेय। वो श्रेय वस्तु को अपनाएगा। अब प्रश्न उठता है हमारे मन में, दो प्रश्न उठते हैं। हमारे मन में तो नहीं उठता, लेकिन मैं बता देता हूं, क्योंकि हमारी बुद्धि है ना खराब हो चुकी है, इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता। इसमें सिर्फ 4 प्रश्न है। आहार, निद्रा, भय, आगे नहीं बोलना है, आपको पता ही। सिर्फ इसमें 4 प्रश्न उठते हैं। अच्छा खाना बताओ, भय लगता है फ्यूचर के लिए, और निद्रा, कैसे बढ़िया निद्रा है, और सेक्स लाइफ। इन 4 चीजों के अलावा प्रश्न नहीं उठते। तो क्यों नहीं उठते? एक प्रश्न ये है ना प्रभु। दूसरा, अर्जुन के मन में श्रेय क्यों उठ रहा है? भाई वो तो दुर्योधन के मन में नहीं उठ रहा है ना। दुर्योधन के मन में प्रेय उठ रहा है कि अभी बेनिफिट मिल जाए, और अर्जुन के मन में श्रेय। एक भगवत की टीकाकार श्रेय की बात को इस तरह समझाते हैं कि वो चीज जो आपको इस जन्म के बाद प्राप्त होगी उसका चिंतन हो जाए आपको। इस मनुष्य जीवन, इस मृत्यु के बाद का चिंतन जो कर ले वो श्रेय वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है। और जो बस इसी जीवन में सुख के लिए सोच रहे हैं वो प्रेय से बाहर नहीं है। अब प्रश्न है, 2 प्रश्न। एक तो हमारे मन में श्रेय की जिज्ञासा क्यों नहीं होती, तो उसका दूसरा प्रश्न रिवर्स क्वेश्चन है कि अर्जुन के मन में श्रेय की बात क्यों उठ रही है? उत्तर आप लोग। इसमें आपको 100 में से 50 नंबर मिलेंगे। बताओ अर्जुन के मन में श्रेय क्यों उठ रहा है? इस अभी नहीं बनाओ, वो तो बनेगा भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें नंबर श्लोक। अभी तो पहला ही अध्याय चल रहा है। हाँ चलिए बता देते हैं। पहले इसका आंसर देते हैं कि हमारे मन में श्रेय की चीज उठ क्यों नहीं रही है ना? नहीं उठ रहा है ना? ईमानदार ऑनेस्ट हार्ट से बोल देना चाहिए, वो नहीं उठ रहा है। हमको तो अभी बढ़िया कुछ फायदा दे दो आप। अभी कुछ बढ़िया मीठा खिला दो, बस काम बन जाए, बाकी किसको छुटना है। हाँ तो क्यों नहीं उठ रहा है? इसके ऊपर भागवतम में एक चर्चा की गई है, उसको साथ में लेते हुए हम लोग दोनों को साथ में लेंगे कि कलयुग में लोगों की बुद्धि नष्ट हो चुकी है। क्या हुआ है कलयुग में?
लोगों की बुद्धि नष्ट हो चुकी है, उनके अंदर सोच विचार का कोई भावना नहीं है। वो सिर्फ सभी ऑलमोस्ट कलयुग के मैक्सिमम पॉपुलेशन मनुष्य ना होकर पशु हैं। बुरा तो नहीं लग रहा ना? बुरा लगना चाहिए। हम लोग इतना डीट हो चुके हैं कि बुरा लगना भी बंद हो चुका है। इतने डीट हो चुके हैं। तो जो डीट हो गए उनके लिए एक श्लोक है भागवतम का। सूत गोस्वामी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 18 श्लोक संख्या 38 में सूत गोस्वामी कहते हैं, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके थे, फिर भी अभ्यर्थिता तदा तस्मै स्थानानि कलिये ददौ दूतम पानम स्त्रिय सूना यत अधर्म चतुर्विधा। मतलब सूत गोस्वामी जी ये बात बोल रहे हैं कि 4 स्थान है जहां पर कलयुग का निवास है। कलयुग का काम क्या है? लोगों को श्रेय की चिंता ना करना है। श्रेय नामक बुद्धि को नष्ट कर देना कलयुग का काम है। और किसकी चिंता उठाना है? प्रेय। अरे भोग लो, आपने डायलॉग सुना होगा, खाओ पियो और मौज करो। ये जो डायलॉग है पता है कौन बोलते हैं? पता है? जो जानवर है। जो जानवर है वो ऐसा डायलॉग बोलते हैं, खाओ पियो मौज करो। ये मनुष्य का डायलॉग नहीं। मनुष्य कहते हैं, है ना, खाएंगे भगवान के लिए, पिएंगे भगवान के लिए, और मौज भी करेंगे तो भगवान के लिए। और अगर करेंगे तो अगले जीवन के लिए भी सोच के रखेंगे। यही नहीं कि पशुओं की तरह जीवन जी लिया और मर गए। क्या किया तुमने जीवन में? मर गए। जीवन के अंदर मर गए, फिर क्या होगा आपका? आप अपने आप से पूछिए, क्या हमारे मन में प्रतिदिन ये प्रश्न उठता है कि हमारे अगले जीवन में क्या होगा? हमारा अगले जीवन में क्या होगा? इसका मतलब हम कलयुग की चपेट में। तो कलयुग को रहने का स्थान कहां बताया इन्होंने? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना। मतलब जहां पर जुआ खेला जाएगा, जहां पर शराब पिया जाएगा, जहां पर अवैध स्त्री संबंध और अवैध पुरुष संबंध होंगे, और जहां पर पशुवध होगा, वहां कलयुग का निवास होगा। इन 4 चीजों को इसलिए मना करते हैं, चाय मत पीजिए, वहां कलयुग का निवास है। लहसुन प्याज मत खाइए, कलयुग का निवास है, क्योंकि उसको मांसाहार कहा गया। शेयर मार्केटिंग मत कीजिए, वो कलयुग का निवास है। ब्राह्मण कर्तव्य से चुकाना। वहां निवास है, तो जहां पर ये होगा वहां पर व्यक्ति अपने श्रेय यानी कि अगले जीवन के लिए नहीं सोच सकता। ये 100% प्रूव्ड बात है। व्यक्ति चिंतन नहीं कर पाएगा अपने श्रेय के लिए। अब प्रश्न उठता है, अर्जुन क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? सुनिए आप। वो कह रहे हैं, ना कांक्षे विजयम कृष्णम ना च राज्यम सुखानि च, कि मुझे कृष्ण विजय नहीं चाहिए। ज्यादातर लोग को विजय चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। सुखानि च, सुख नहीं चाहिए। ना सुख चाहिए, ना राज्य चाहिए, ना विजय चाहिए। क्या चाहता है? क्या चाहता है? खुद बता रहे हैं,
श्रेय बताओ कृष्ण, मुझे श्रेय वस्तु बताओ, मेरा धर्म क्या है बताओ, मुझे अगले जीवन की चिंता है वो बताओ। अब अर्जुन के पास इतनी सूक्ष्म बुद्धि कैसे है जो हमारे पास नहीं है? यस, अर्जुन जैसे लोग पाप कर्मों में लिप्त नहीं है, कलयुग में इन चारों को पाप की श्रेणी में शामिल किया गया। मांसाहार करना, अवैध स्त्री और अवैध पुरुष संबंध, और जुआ खेलना और नशा करना। जहां जहां ये चार चीजें हैं वहां व्यक्ति अगले जीवन के लिए सोच नहीं सकते। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अपनी संस्था में इन चार नियमों को आगे रखा। अर्जुन में ये चारों चीज नहीं करते हैं। इवन कईयों ने अप्रोच किया अर्जुन को, कहां पर उर्वशी जी ने अप्रोच किया अर्जुन को कि अर्जुन तुम उससे संबंध स्थापित करो, अवैध संबंध। अर्जुन ने कहा नो। वो सरसित अर्जुन ने प्रपोजल को ठुकराया। उसके बाद यहां तक कि उत्तरा जो विराट, राजा विराट की पुत्री है, उनको प्रपोजल दिया गया कि आप इनको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करें। बट अर्जुन ने कहा इसको, ये तो मेरी शिष्या है। जो शिष्या होती है वो पुत्री समान होती है ना। अर्जुन ने क्या कहा, जो शिष्या होती है वो पुत्री समान होती है, उससे विवाह नहीं किया जा सकता। तो अर्जुन का चरित्र देखिए आप। इसलिए अर्जुन को भगवान ने गीता में एक जगह अनग कहा। क्या कहा, क्यों कहा, अब आपको बताना पड़ेगा। मैं 10 बार बता चुका। बताओ। अरे अग मतलब पाप, और अन अग मतलब जो पाप रहित। अर्जुन तू पाप कर ही नहीं सकता। इसलिए अर्जुन के मन में श्रेय विषय की जिज्ञासा है, और हमारे मन में एक ही जिज्ञासा, प्रेय बता दो प्रभु जी, तुरंत सुख कैसे मिलेगा बता दो, अगला जीवन का। इसलिए प्रभु जी इतना जल्दी चिंतन मत कीजिए। हम लोगों ने बचपन से हमको इन 4 चीजों में रखा गया है, ट्रेनिंग दी जा रही है हमको। और सबसे बड़े गुरु जी कौन है हमारे? एंड्रॉइड मोबाइल। एंड्रॉइड मोबाइल ऐसे गुरु जी हैं जो अगर इंटरनेट का उनमें समावेश हो जाए ये तो हमको चारों कामों में अच्छी तरह लगा देते हैं। वो 4 काम जो है करने के लिए मना किए गए हैं वो में लगा देते हैं। तो हमारा दुर्भाग्य कलयुग के लोगों का। फिर भी श्रील प्रभुपाद जी की परंपरा में कुछ भक्त हैं जो प्रयास करना नहीं छोड़ते। शायद कभी बुद्धि आ जाए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात श्रेय के बारे में है ना, इम्पोर्टेंट श्रेय की चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। और भी जगह श्रेय बोला है। भगवत गीता 5वां अध्याय और श्लोक नंबर 1, अध्याय 5 श्लोक संख्या 1, जहां पर अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनः योगम च संशसी यत श्रेय एततो एकम तत् में ब्रूहि सुनिश्चितम। निश्चित रूप से कृष्ण बताओ श्रेया कि कर्म संन्यास ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कर्म योग इंपॉर्टेंट है? कर्म संन्यास मतलब कर्म को छोड़ देना, और कर्म योग मतलब कर्म करना भगवान के लिए। कर्म योग, योग मतलब जोड़ना। क्या ज्यादा
अच्छी चीजें कृष्णा बताओ, श्रेय वस्तु बताओ। तो कृष्ण बताते हैं, लेकिन ये किसके लिए है? जो अगले जीवन को सक्सेसफुल करना चाहते हैं। हम लोग के लिए नहीं है ना, हमारी चर्चा नहीं हो रही है। कितनी बेइज्जती की जाए, बेइज्जती करते हुए मुझे अफसर हमारे लिए। हम लोग की चर्चा नहीं है यहाँ पर। तो कृष्ण बोल रहे हैं संन्यास कर्म योगश्च श्रेयस्करो उभो ततो तू कर्म संन्यास कर्म योग विशिष्यते। तीसरे दूसरे श्लोक में कहते हैं कि कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेय चीज है। यानी कि अर्जुन, अगर तुम कर्म को छोड़ोगे तो अगला जीवन तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, लेकिन कर्म योग करोगे तो अगला जीवन तुम्हारा अच्छा होगा, क्योंकि श्रेय चीज पूछा ना तुमने। तो कर्म योग हमें अगले जीवन के लिए अच्छा है, कर्म संन्यास नहीं। ये बात बताई। उसके बाद तीसरे अध्याय के दूसरे नंबर श्लोक में भी अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, ये किनके लिए है? जो श्रेय की बात चाहते हैं। हाँ, यहां पर कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं, व्याविश्रेण वाक्येन बुद्धि मोयसी में तदेकम वद निश्चितम येन श्रेय अहम अपनुयाम। श्रेय बताओ कृष्ण, बताओ कृष्ण, है ना, कि क्या श्रेय चीज है ना। तो कृष्ण इसी अध्याय में आगे जाके एक बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं, मुझे जानना बहुत जरूरी है। यस, इसी अध्याय 3 के श्लोक संख्या 35 में कृष्ण बताते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मा सुनिश्चितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। सुन रहा? श्रेयान श्रेय है, श्रेय है स्वधर्मो विगुणा। स्वधर्म में अगर तुमको अच्छा नजर नहीं आ रहा, विगुण गुण नजर नहीं आ रहा तुमको श्रेय करने में, अपने स्वधर्म में, अर्जुन का स्वधर्म क्या है? क्षत्रिय, युद्ध करना। अगर तेरे को उसमें गुण नजर नहीं आ रहा, विगुण नजर आ रहा है, फिर भी परधर्मात् स्वनिष्ठितात्, दूसरे के धर्म में अच्छे करने से अच्छा ये है कि तू अपने धर्म को बेकार तरीके से कर ले, क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेय, 2 बार श्रेय बोल रहे हैं श्लोक। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन परधर्मात् भयावहो, पर धर्म जो है भयानक। इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं 30 नंबर 1 श्लोक भगवत गीता का, कि अर्जुन क्षत्रिय होने के कारण उसके पास दूसरा कर्म नहीं करने के लिए, क्यों कर सकते। इसलिए अर्जुन कह रहे, कृष्ण कह रहे हैं, अगर तू अपने धर्म पालन करते करते मर गया तो भी तेरा अगला जीवन स्वर्ग तेरा वेट कर रहा है। लेकिन अगर तूने अपने स्वधर्म को छोड़कर परधर्म अपनाया, परधर्म क्या है अर्जुन के लिए? ब्राह्मण बन जाना और भिक्षा मांगना और वनवास में पड़े रहना, ये तेरे को नरक ले जाएगा। ये तुझे नरक ले जाएगा अर्जुन। दूसरा अर्थ स्वधर्म और परधर्म का ये, परधर्म मतलब जो शरीर का धर्म है और स्वधर्म मतलब जो आत्मा का धर्म है। आत्मा का धर्म क्या है? भगवान की तुष्टि करना, भगवान से प्रेम करना। अगर इसमें कुछ गुण दोष भी है, बोलते ना वो अच्छी तरह जप नहीं हो रहा, फिर भी करो। विगुण, उसमें आपको फायदा नजर नहीं आ रहा, गुण नजर नहीं आ रहा, जैसे अर्जुन को नजर नहीं आ रहा कि फायदा क्या है, फिर भी जो श्रेय की चिंता करते हैं उनके लिए बात हो रही है यहाँ पे।
जो श्रेय का चिंतन करते हैं कि फिर भी तू भक्ति कर, क्योंकि ये स्वधर्म है, आत्मा का धर्म है। प्रेय की चिंता ज्यादा मत करो। प्रेय क्या है? शरीर का धर्म। और अगर आप थोड़ा बहुत भी कृष्ण को समझते हो ना, थोड़ा बहुत भी भगवत गीता पे विश्वास करते हो कि ये हमारा ग्रंथ है, ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है, तो इस बात को अपनाओ अपने जीवन में। ये भगवत गीता हम लोगों के लिए है, इसके उपदेश हमारे लिए है। इसलिए कभी भी किसी भी हालत में चैंटिंग करना, जप करना नहीं छोड़ना है। कुछ लोग कहते हैं कहां लिखा है भगवत गीता में चैंटिंग? ये क्या बोल रहे हैं भगवान? इस स्वधर्म में स्थित हो जाओ और श्रेय आपके लिए अंत में सुख लेके आएगा प्रभु। कम से कम अगला जीवन आप लोग पशु समाज में नहीं जाओगे, ये बात निश्चित है। इसलिए इस जीवन में हरि नाम जप करना कभी मत छोड़िए, कोई भी परिस्थिति हो जाए। घर वाले भी विरोध करें तो भी नहीं, उनको समझाइए अपने तरीके से, जैसे आप समझाना चाहते हो। लेकिन हमारा बुद्धि खराब हो चुका है, उस बुद्धि को भी सही करने का तरीका यही है कि 4 नियम को पालन किया जाए और हरि नाम का जाप किया जाए। तो थोड़ा सा भी अगर आपको लगाव महसूस होता है भगवान से, तो भगवान की बात मानिए। श्रेय चीज को मत छोड़िए, यही भगवान का उपदेश है हमारे। अगले जीवन में भी फायदा है इसमें और इस जीवन में भी फायदा है। हाँ, लेकिन क्योंकि श्रेय है इसलिए स्टार्टिंग में कड़वा लगेगा। ये प्रेय नहीं है, ये श्रेय है। स्टार्टिंग में कड़वा लगेगा आपको, लेकिन बाद में अमृत इव, अमृत समान। तो चाहे जो हो जाए जीवन में, हरि नाम करना नहीं छोड़ना। कितना ही कड़वा लगे आपको, मत छोड़ो। अगर थोड़ा सा भी भगवान के प्रति लगाओ